बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम 7th क्लास की जो मैथ की न्यू बुक आई है जो कि सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत तैयार की गई है, गवर्नमेंट के तमाम स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.15 को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज टैक्स से रिलेटेड है। टैक्सेस वो अमाउंट्स हैं जो हम हुकूमत को पे करते हैं, जिसके बदले में वो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसा कि हमारे लिए वो रोड्स तमीर करती है, हमें मुफ्त सेहत की सहूलियत फ़राहम करती है, मुफ्त तलीम फ़राहम करती है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस जैसा कि इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स या सेल्स टैक्स वगैरह की अमाउंट मालूम करने का तरीका सीखेंगे। तो बच्चों, इन सब टैक्सेस को मालूम करने का तरीका तकरीबन एक जैसा है। सिर्फ जब आपने एनुअल इनकम पर इनकम टैक्स मालूम करना हो तो उसमें आपने ये करना है कि एग्जैम्प्ट अमाउंट को एनुअल इनकम से निकाल लेना है। बाकी जो अमाउंट बचे इस पर आपने इनकम टैक्स मालूम करना है। इस वक्त जो गवर्नमेंट ने एग्जैम्प्ट अमाउंट रखी है वो है 6 लाख रुपए। मतलब ये कि पूरे साल की जितनी आपकी इनकम है उसमें से आपने 6 लाख रुपए निकाल कर बाकी जो अमाउंट बचे उस पर इनकम टैक्स अदा करना होता है। तो इनकम टैक्स वाले जितने भी सवालात होंगे इनमें हमें एनुअल इनकम बताई जाएगी, उसमें से हमने 6 लाख निकाल कर बाकी रकम पर इनकम टैक्स मालूम कर लेना है। बाकी तमाम सवालात में सिर्फ 3 स्टेप्स बनते हैं। पहले नंबर पर आप टोटल वैल्यू लिखते हैं जिस पर टैक्स मालूम करना होता है, फिर टैक्स का रेट लिखते हैं और तीसरे स्टेप पर आप एक आसान सा फार्मूला इस्तेमाल करके टैक्स की जो अमाउंट बनती है वो मालूम कर लेते हैं। तो चलें शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.15 का पहला सवाल हल करते हैं। तो पहले सवाल में वो कहता है जवार हैज़ एनुअल इनकम ऑफ ₹10 लाख, फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। तो इसमें वो हमें बता रहा है कि जवार की जो सालाना आमदन है वो 10 लाख रुपए है, यानी वो एक साल में 10 लाख रुपए कमाता है। तो उस पर हमने जो इनकम टैक्स बनता है उसकी अमाउंट मालूम करनी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस सवाल में उसने हमें कोई भी रेट नहीं बताया, यानी टैक्स का रेट नहीं बताया। किस हिसाब से हम इनकम टैक्स मालूम करेंगे। आपने जाना है पेज नंबर 58 पर, वहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है। तो देखिए इसमें पहले नंबर पर देखें क्या लिखा हुआ है। इसमें उसने लिखा है कि 6 लाख से लेकर 12 लाख तक जिनकी एनुअल इनकम हो उनको 2.5% के हिसाब से इनकम टैक्स अदा करना होता है। तो हमें सवाल में जो जवार की एनुअल इनकम बताई गई है वो है 10 लाख रुपए। तो हम रेट ऑफ इनकम टैक्स 2.5% के हिसाब से जवार की एनुअल इनकम पर जो इनकम टैक्स बनता है वो मालूम कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, सबसे पहले हम लिखेंगे एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम कितनी है वो है 10 लाख रुपए। तो हम ये 10 लाख रुपए लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे एग्जैम्प्टेड अमाउंट, क्योंकि हमें मालूम है कि जो एनुअल इनकम होती है ना उसमें से 6 लाख रुपए जो होते हैं वो एग्जैम्प्ट होते हैं, यानी उन पर आपने टैक्स अदा नहीं करना होता। तो हम 6 लाख को 10 लाख में से निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे जी एग्जैम्प्टेड अमाउंट 6 लाख रुपए। तो बाकी जो टैक्सेबल अमाउंट बनती है वो मालूम करेंगे। तो अब हम लिखेंगे टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट कैसे मालूम करेंगे, मतलब कि जिस अमाउंट पर हमें टैक्स अदा करना है वो हम 10 लाख में से 6 लाख रुपए निकाल लेंगे तो बाकी हमारे पास बच जाएंगे 4 लाख रुपए। अब हम नीचे लिखेंगे रेट ऑफ इनकम टैक्स, मतलब कि किस हिसाब से हमने इनकम टैक्स अदा करना है। तो हमें मालूम है कि वो है 2.5%। सवाल में उसने नहीं दिया लेकिन हमने चार्ट से मालूम किया है कि वो है 2.5%। वो हम लिख लेंगे। उसके बाद अब हमने मालूम करना है कि इनकम टैक्स की कितनी अमाउंट बनी। तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, वो हम लिखेंगे 2.5% ऑफ 4 लाख। स्टूडेंट्स ये वाली बात पे आपने ज़रा गौर करना है कि कोई भी चीज़ आपने मालूम करनी हो, ये कोई टैक्स मालूम करना हो, ज़कात मालूम करनी हो, उशर मालूम करना हो, उसका रेट दिया हो और टोटल अमाउंट भी बताई हो जिस पर आपने वो मालूम करना है, तो इस तरह से लिखते हैं। पहले रेट लिख लेते हैं कितने परसेंट है, आगे ऑफ, फिर वो टोटल अमाउंट लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2.5% ऑफ 4 लाख यानी 4 लाख। नीचे हम लिखेंगे 2.5 बटा
100। तो हम क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज की अलामत है इसको बटा 100 में तब्दील कर देंगे और जो आगे ऑफ लिखा हुआ है उसका हम मतलब लेंगे मल्टीप्लाई। तो आगे लिख देंगे 4 लाख। तो नीचे जाकर हम जो डेसिमल पॉइंट है अशारिया, उसको कैसे रिमूव करेंगे, हम देखेंगे कि अशारिया से जो दाईं तरफ राइट साइड पे एक डिजिट है तो हम नीचे 100 के साथ एक ज़ीरो और लगा देंगे तो ये बन जाएगा 1000। 25/1000 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 लाख से, तो जो 1000 के 3 ज़ीरो हैं वो 4 लाख के पहले 3 ज़ीरो से कट जाएंगे और बाकी 400 बच जाएगा। 400 को हमने 25 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,000 रुपये। आए अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। इसमें उसने लिखा है इफ़ इनकम टैक्स पेड बाय अली इज़ ₹10,000 देन फाइंड द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अली। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें इनकम टैक्स जो पे किया गया है वो बताया गया है कि वो है 10,000 रुपये और हमने टोटल जो एनुअल इनकम है अली की वो मालूम करनी है। तो पहले सवाल की तरह इसमें भी उसने हमें रेट ऑफ इनकम टैक्स नहीं बताया, तो वो हम खुद मालूम करेंगे कि किस रेट्स के साथ उसने ये पे किया है। तो उसके लिए बड़ा सादा सा तरीका है कि हम पेज नंबर 58 पर जाएंगे जहाँ पर इनकम टैक्स के रेट्स मालूम करने के लिए चार्ट बना हुआ है। पहले नंबर पर देखेंगे जहाँ पर 6 लाख से 12 लाख तक अगर सालाना आमदन हो तो 2.5% के हिसाब से इनकम टैक्स अदा करना होता है। अगर किसी की जो एनुअल इनकम है वो 12 लाख रुपए हो तो उसमें से जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 6 लाख रुपए वो निकाल कर बाकी जो 6 लाख बचता है उस पर 2.5% के हिसाब से इनकम टैक्स निकाले तो वो बनता है 15,000। तो अली ने जो पे किया वो है 10,000 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ कि अली की जो सालाना आमदन है वो 12 लाख रुपए से कम है। इस क्वेश्चन में हम रेट ऑफ इनकम टैक्स 2.5% इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स जो कि है ₹10,000। तो ये लिखेंगे अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इज इक्वल टू ₹10,000। इसके बाद रेट ऑफ इनकम टैक्स लिखेंगे, वो हमें पता चल गया कि वो है 2.5%, वो लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे टैक्सेबल अमाउंट, यानी वो कितनी अमाउंट है जिसमें से 6 लाख रुपए जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट थी वो निकाल कर बाकी उसके पास कितनी अमाउंट थी जिस पर उसने 10,000 रुपये इनकम टैक्स अदा किया है, तो वो होगी टैक्सेबल अमाउंट, वो हमने मालूम करनी है। वो लिखेंगे टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू एक्स। तो नीचे वही वाला फार्मूला जो मैंने आपको पहले बताया, पिछले सवाल में भी हमने वो यूज़ किया, वो लिखेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.5% ऑफ एक्स। चूँकि यहाँ पर हमें वो वाली वैल्यू जिस पर टैक्स अदा किया गया वो मालूम नहीं, तो उसकी जगह पे हमने एक्स ही लिख लेना है। तो नीचे हम अमाउंट ऑफ जो टैक्स है वो हमें पता है 10,000 रुपये, तो उसके नीचे हमने लिख लेना है 10,000 रुपये आगे इज इक्वल टू 2.5% ऑफ एक्स। तो 2.5% परसेंट की जगह पे हमने बटा 100 लिख लेना है। ऑफ का मीन हमने ज़रब लेना है, उसकी जगह पर हम ज़रब लिखेंगे, उसके बाद एक्स लिखेंगे। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे 10,000 इज इक्वल टू 25/1000। हज़ार इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमने ऊपर से जो डेसिमल पॉइंट था वो रिमूव किया, तो ये बन गया 1000। आगे मल्टीप्लाई एक्स लिखेंगे, तो एक्स को हमने अलहदा करना है, तो जो 25 है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर ये तकसीम होगा और जो 1000 है वो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 10,000 ज़रब 1000 बटा 25। तो जब हम 1000 को 25 पर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 40। 40 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा 4 लाख रुपीज़ जो टैक्सेबल अमाउंट। लेकिन हमने मालूम करनी है टोटल इनकम, तो इसमें हम क्या करेंगे, नीचे हम लिखेंगे एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज इक्वल टू ₹6 लाख, क्योंकि ये वो वाले 6 लाख रुपए हैं जिस पर टैक्स की छूट थी। हमने इन 6 लाख को जो टैक्सेबल अमाउंट 4 लाख रुपए हमारा आंसर आया उसमें ऐड करना है। तो अली की जो टोटल एनुअल इनकम है वो बन जाएगी 6 लाख और उसमें हम प्लस करेंगे 4 लाख को, तो ये बन जाएगा 10 लाख रुपए। तो ये टोटल इनकम हो गई अली की सालाना। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.15 के पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, बकिया क्वेश्चन इस वीडियो को पार्ट 2 में हल करेंगे। तो एंड में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और या अल्लाह हाफिज़।